भाजपकडून अनेकदा ऑफर्स आल्या, मात्र तरीही ऑफर आल्या तरी भाजपमध्ये जाणार नाही. अभिजित दिपकेंचं मोठं विधान. तर भाजपकडून कुटुंबियांना धमक्या आल्याचा सुद्धा दिपके यांचा खुलासा. जगात सर्वात जास्त तरुणाई भारतात. आपला युवा हा समाजाचा ऑक्सिजन. तरुणाईच पुढे देश चालवणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून तरुणाईचं कौतुक. वसंत डावखरे प्रकरणी उद्धव ठाकरेंना कल्याण कोर्टाचे समन्स. 5 ऑगस्ट रोजी कल्याण कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश. जंतर मंतरवर जेन्झीनं देशाला बदनाम केलं. शिव्या देणं आपली संस्कृती नाही असं म्हणणाऱ्या रामदेव बाबांना तुम्ही पतंजली सांभाळा असं म्हणत दिपकेंचं प्रत्युत्तर. नाशिकमध्ये खड्ड्यांमुळे झालेल्या मृत्यूवरून पेटला वाद. शिवसेना युबीटीसह मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांचा महापौरांच्या दालनात आंदोलन. गडचिरोलीला मुसळधार पावसानं झोडपलं. शहरातील अनेक सखल भागांमध्ये साचलं पाणी. आसाममध्ये गेल्या 50 वर्षांमधील सर्वात मोठा पूर आल्यानं जनजीवन विस्कळीत. हजारो संसार उखड्यावर. आतापर्यंत 78 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती. विपक्ष ने उनकी आवाज सड़क से लेकर संसद तक उठाई. बढ़ते जनदबाव के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े. मैं देश के छात्रों, नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं. उनका संघर्ष रंग लाया और सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री को, प्रधान को हटाना पड़ा. और इसीलिए ये युवाओं की ताकत है. और जब युवाओं की ताकत देखने के बाद हमारे सरकार को भी ये मालूम हुआ, अरे इससे ज्यादा अगर हम कुछ खींचतान करेंगे तो धागा टूट जाएगा और हमारी कुर्सी चले जाएगी. इसीलिए डर के आखिरी में उन्होंने युवाओं का जो डिमांड था उसको माना. लेकिन उसमें यह है, उसके पीछे है कि उनकी कुर्सी बचाने के लिए भी ये काम उन्होंने की, ना कि विद्यार्थियों के समस्या को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए नहीं की. कुर्सी कैसा बचाना और इतना एजिटेशन हो रहे हैं सब कुछ. और हमारे जितेंद्र सिंह साहब भी इसको सुलझाने के लिए सड़क पर आना पड़ा. उनको भी कहना पड़ा कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं, वो ये, क्योंकि उनको बैठे बैठे कमेंट्री कर रहे हैं. मेरे पास भी झुक के एक दिन आएंगे, वो वक्त भी होगा. तो सर प्रधानमंत्री जी, गिरिराज जी प्लीज सर, तो वो समझाने की भी कोशिश करे, आए सब बोले, लेकिन डर इसका था उनको. वो जो सत्याग्रह या वो जो एजिटेशन था राहुल जी ने उस दिन किया, वो एकदम डर गए और डर के बोले कि ये ठीक, इसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं है. तब उन्होंने ये तय किया कि प्रधान को हटाया जाए, शिक्षा मंत्री को हटाया. तब ये एक उनका अंदरूनी विचार है. और आप किसी से भी पूछिए, वो दिल में उनके है लेकिन बाहर नहीं बोलते, क्योंकि मोदी जी अपने कुर्सी के लिए ये सब कुछ किए. ये कदम तभी उठाया जब छात्र पेपर लीक, परीक्षा की गड़बड़ियों और संस्थागत नाकामियों की बात कर रहे थे. तब सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनको अराजक कहा और हर सवाल को राजनीति से जुड़ा बताकर खारिज कर दिया था. तो ये मैं क्यों कह रहा हूं साहब, जब विद्यार्थी पहले ये पूछे, महीनों से वो लोग वहां सड़कों पे बैठे
और महीनों से एजिटेशन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त आप क्यों नहीं पूछे? उस वक्त उनके पास क्यों नहीं गए? उनके पास क्यों आप निगोशिएट नहीं करे? बाद में बुला के नड्डा साहब अपने चेंबर में बुला के समझाने के बजाय जिस दिन वो वहां बैठे थे उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अगर आप जाते तो ये समस्या नहीं होती, इतने लोग लाठी नहीं खाते थे, इतने लोग बर्बाद नहीं होते थे, इतने लोग बारिश में नहीं रहते थे। तो ये आपकी वजह से, आपके सरकार की वजह से ये सब भुगतना पड़ा। उसके कारण बीजेपी सरकार है, मोदी जी है, सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, जो दिख रहे ही नहीं। मैं देख रहा हूं, नहीं तो बाकी के छोटे छोटे इश्यू में आके बार बार अपनी बात रखते हैं, हर तरफ घूमते हैं, तो किस तरफ क्यों नहीं घूम रहे मुझे मालूम नहीं। डरे हुए हाँ? डरे हुए तो ये प्रधानमंत्री भी मुंह नहीं खोल रहे और हमारे होम मिनिस्टर भी नहीं हो रहे, क्योंकि यहां पर दिल्ली में ही इतनी गड़बड़ हो रही है और आप होम मिनिस्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, इतना होने के बावजूद भी, गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या? मुंह को बंद कर दिया? बोलना चाहिए था खुलकर। देश का नुकसान होने के बजाय देश के भलाई के लिए आपको बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, कभी इंसल्ट भी सहन करना पड़ता है। आप करना पड़ता नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो जो सबक स्टूडेंट्स ने तुमको सिखाया है उससे डबल सारे विद्यार्थी और यूथ मिलके एक दिन फिर आपको वो सबक सिखाएंगे। सर, 20 जुलाई 2026 को हजारों छात्र शांतिपूर्वक संसद की ओर मार्च कर रहे थे। वे संवाद चाहते थे, लेकिन उन्हें मिला लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन्स, पैलेट गन, करंट वाले बैरिकेड, मेट्रो लाठी में कीले रखकर और रेलवे स्टेशन भी बंद करे और मेट्रोस बंद करे और इंटरनेट बंद करे। ये सब ठप हो गया। ये सब आपने किया और इससे विद्यार्थी उचक, नागरिक भी बहुत इसमें गुस्से में रहे। तो इसीलिए उनको ये एजिटेशन करना पड़ा, लेकिन आप संभाल नहीं सके, शांति से उनसे बात नहीं कर सके। 100 से अधिक छात्र इस एजिटेशन में जो थे वो घायल हो गए और आईसीयू में, वेंटिलेटर में, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पड़े बहुत से, और कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। जो मुझे शर्म आया, अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है।